इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री अनिल कुमार, श्रीमती राजमाला जैन, पंकज, सृष्टि, नवकार जैन, समस्त छाबड़ा परिवार, मोरी गांव, गुवाहाटी, असम। ब्राइट मेटल ओवरसीज LLP, 6th फ्लोर, 0 A and B, जानकी निवास, कांदीवाड़ी, गिरगांव, मुंबई। नमो लोए सौसाहुडम एषो पंचेळमोयारो एषो पंचेळमोयारो सर्वपावपनाशिनो सौपावपनाशिनो मंगलालं च सवेसिं मंगलारं च सौवेसिं पढ़मं हो मंगलम् पढ़वं होय मंगलम। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जय जय जय। बोले परम पूज गुणायतन प्रणेता मुनिवर 61 प्रमाण सागर जी महामुनिराज की जय जय जय। मुनि श्री हरे सागर जी महाराज की जय जय जय। संसार में अनेक तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग अपने काम से काम रखते हैं और कुछ लोगों का अपना कोई काम नहीं होता, औरों के विषय में ही ध्यान देना उनका एकमात्र काम होता है। जीवन में ऊंचाई वे ही छू पाते हैं जो अपने प्रयोजन से प्रयोजन रखकर लक्ष्योन्मुखी होते हैं, और जिनका अपना कोई प्रयोजन नहीं, जो दूसरों के कार्यों में ही अपनी रुचि रखते हैं और उसकी ही आलोचना प्रत्यालोचना में अपना समय बिताते हैं, वे अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर पाते। ये एक प्रकार की दुर्बलता है। आज उसी दुर्बलता की चर्चा आप सबके बीच की जानी है। वह है चुगली। चुगली एक बहुत बड़ी बुराई है और चुगली के संदर्भ में कुरल काव्य में जो बात कही गई, वहाँ से मैं अपनी बात की शुरुआत करना चाह रहा हूँ। लिखा है, सत्कर्म से विमुख हो जाना और कुकर्म करना निसंदेह बुरा है। सत्कर्म से विमुख हो जाना और कुकर्म करना निसंदेह बुरा है, पर मुख पर हंसकर बोलना और पीठ पीछे निंदा करना उससे भी बुरा है। मतलब सत्कर्म न करो कोई बात नहीं, सत्कर्म से विमुख होना और कुकर्म करना बुरा है, लेकिन मुख में प्रशंसा, हंसकर बोलना और पीठ पीछे निंदा करना उससे भी बुरा है। अर्थात इस प्रकार की निंदा जीवन का सबसे निंदनीय कर्म है। आगे क्या कहते हैं? झूठ और चुगली द्वारा जीवन व्यतीत करने से तो तत्काल ही मर जाना अच्छा है। झूठ और चुगली द्वारा जीवन व्यतीत करने से तो तत्काल ही मर जाना अच्छा है, क्योंकि इस प्रकार मर जाने से शुभ कर्म का फल मिलेगा। कुछ तो फल मिलेगा। मतलब आप सोच सकते हैं इसे कितनी बड़ी बुराई के रूप में गिना गया है। हमारे जीवन में कितनी अच्छाई है, हम कितना भी धर्म क्यों ना करें,
पर यदि ऐसी वृत्ति है तो हमारे धर्म का कोई अर्थ नहीं। लिखते हैं, मुख से चाहे कोई कितनी ही धर्म कर्म की बातें करे, पर उसकी चुगलखोर जिह्वा उसके हृदय की नीचता को प्रकट कर ही देती है। मुख से चाहे कोई कितनी भी धर्म कर्म की बातें क्यों ना करे, पर उसकी चुगलखोर जिह्वा उसके हृदय की नीचता को प्रकट कर ही देती है। 4 बातें आज के संदर्भ में आप सबसे करूंगा। चुगली करना, चुगली सुनना, चुगलखोर पर विश्वास करना या चुगली पर विश्वास करना, और चुगली से प्रभावित होना। सबसे पहले चुगली का मतलब क्या है? चुगली का मतलब क्या है? किसी की कोई कमी हो तो उसमें नमक मिर्च लगाकर किसी दूसरे तक पहुंचा देना। शुद्ध शब्दों में यदि कहूं तो कान भरना, एक दूसरे के कान भरना, और थोड़े अच्छे शब्दों में कहूं तो आग लगाना। क्या? आग लगाने का काम करना। और एकदम चालू शब्दों में कहूं तो नारदगिरी करना है। अपने भीतर झांक कर देखो, मेरे अंदर ऐसा कोई व्यक्ति तो नहीं बैठा जिसके अंदर ये वृत्ति हो। यदि मैं किसी की कमी को औरों तक फैलाता हूं, दोषों को उजागर करता हूं, या पीठ पीछे किसी की बुराई करता हूं, किसी की कमी को किसी तक पहुंचा करके उसे आपस में लड़ाने भिड़ाने का काम करता हूं, एक दूसरे के प्रति द्वेष और वैर बढ़ाने का काम करता हूं, तो मेरा स्थान एक धर्मात्मा व्यक्ति के रूप में न होकर एक नीच प्रवृत्ति के मनुष्य के रूप में होगा। थोड़ी देर के लिए सोचो, कोई तुम्हें नीच कह दे, कहने की तो बहुत दूर की बात, तुम्हें नीच दृष्टि से देखे तो क्या तुम उसे स्वीकार कर पाओगे? बोलो, कर पाओगे? नहीं ना। सवाल किसी के कहने और करने का नहीं है। अगर मेरे भीतर नीचता है तो वो कैसे स्वीकार होना चाहिए? अपने अंदर झांक कर देखो कि मैं दूसरों की बुराई के प्रति कितना रुचिवंत रहता हूं, कितना उत्साहित रहता हूं। किसी की चुगली करने की मेरी प्रवृत्ति तो नहीं है। कुछ लोग की आदत ही ऐसी होती है, इसकी उसको और उसकी उसको। उनको कहते हैं खबरी लाल। क्या कहते हैं? खबरी लाल और खबरी बाई दोनों बहुत मिलते हैं, है ना। एक से दूसरे की, दूसरे से तीसरे की, तीसरे से चौथे की, यही उनका धंधा बना हुआ है, जिसमें कोई मतलब नहीं, जिसका कोई प्रयोजन नहीं। ऐसे कार्यों और कृत्यों के प्रति रुचि रखने का औचित्य क्या? और फिर कहने का स्टाइल भी बड़ा अनोखा। अरे भाई, मैं तुम्हें क्या बताऊं, मुझे तो बहुत शर्म आ रही है कहने में। पहले तो मुझे विश्वास भी नहीं हुआ था, पर क्या बताऊं, अमुक ऐसा है वैसा है, और उसमें तो बहुत कमियां हैं। मैं तुम्हें बता रहा हूं, मुझे कहीं से मालूम पड़ा तो मैं बस बता दिया, तुम किसी और को मत बताना। क्या हुआ, है ना।
हम तुम्हें बार बता रहे, तुम किसी और को मत बताना। हो गया काम, आग लग गई, सुलगा दिए। किसी के वैयक्तिक दोषों और दुर्बलताओं को उजागर करना चुगली इस भाव से कि ये सामने वाले के नजरों से नीचे गिरे। किसी की एक दूसरे की बातों को एक दूसरे में पहुंचा देना इस भाव से कि एक दूसरे के विरुद्ध भड़क कर लड़ पड़े, ये दूसरे श्रेणी की बात। व्यक्तिगत कमजोरी हर मनुष्य की होती है, वो उसकी दुर्बलता है, वो उसके दोष है। मैं उसमें रुचि क्यों रखूं? मुझे उससे क्या प्रयोजन? हाँ, यदि किसी व्यक्ति में ऐसी दुर्बलता है जो सामूहिक नुकसान का कारण बन सकता है, तो सजग और सावधान रखने की अपेक्षा उस बात को हम अपने तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं। इसमें भी उसकी हिताकांक्षा मन में होनी चाहिए, लेकिन केवल सामने वाले को बदनाम करने के लिए, सामने वाले को नीचा दिखाने के लिए ऐसी बातें करने से हमें क्या हासिल होने वाला? कभी नहीं करना। फिर एक दूसरे की भिड़ा देना। यदि किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति के विषय में कुछ कहा, आपने सुना, आपने अपनापन दिखाकर उससे बातें की, उसका बन करके तो बातें की, उसने अपने मन की भड़ास आपको निकाल दिया। जिस समय आपसे बोला उस समय वो वेग में था, उसने सब कुछ बोला, आपने सब कुछ सुन लिया और जा करके उसमें मसाला मिला करके दूसरों के कान में भर दिया। और क्या हुआ? आग लग गई, दोनों एक दूसरे के विरुद्ध खड़े हो गए, महाभारत हो गया, है ना। ये जो मंथरा की वृत्ति है ना, वो एक दूसरे को भड़काने वाली वृत्ति है, उलझाने वाली वृत्ति है। संत कहते कभी किसी की कमी को देखो मत, और यदि हो भी जाए तो बुराई एक दूसरे के बीच मत फैलाओ, बुराई को जहां संभव है वहीं रोको। यदि तुम्हारी ऐसी प्रवृत्ति है चुगली करने की तो उससे बचो, चुगली करने से बचो और चुगली करने वाले से बचो। वो बहुत खतरनाक लोग होते हैं। चुगली सुनोगे भी ना, तुम दूसरों की बुराई करो, ये बुराई है ही, कोई तुम्हारे पास दूसरे की बुराई कर रहा है, तुम उसे सुन रहे हो, तय मानना उसका स्वभाव है बुराई करना, दूसरे की बुराई तुम्हारे सामने करेगा और तुम्हारी बुराई दूसरे के सामने करेगा, उसमें कोई भरोसा नहीं है। इसलिए न चुगली करो न चुगली सुनो, चुगलखोर से दूरी रखो। क्या पता वो तुम्हारे विषय में दूसरे तक क्या बात पहुंचा देगा। और लोगों की कमजोरी है कि तथ्य को जाने बगैर जल्दी नकारात्मक बातों पर जल्दी भरोसा कर लेते हैं। अगर किसी आदमी की चुगली करने की आदत है तो आपको चाहिए उससे बचें। यदि तुम दूसरों की चुगली करोगे तो वह तुम्हारे दोषों को खोजकर उनमें से बुरे दोषों को प्रकट कर देगा। तुम दूसरों की सुन रहे हो या कर रहे हो, वो तुम्हारे दोषों को प्रकट कर देगा और फैलाएगा, गंदगी फैलेगी, हासिल कुछ नहीं होगा। इसलिए न चुगली करना है और न ही चुगली सुनना है। गंदी बात क्यों सुने? अपने मन से पूछो, क्या तुम्हारी चुगली करने की आदत है? एक दूसरे को लड़ाने भिड़ाने की प्रवृत्तियां हैं। और आज तो संदर्भ बदल गए। पहले तो एक दूसरे की चुगली के लिए उसका प्रत्यक्ष सानिध्य अपेक्षित होता था, अब तो सीधे है, फोन उठाओ और इधर का उधर, उधर का इधर कर दो, होता है। अब बेटी अपने ससुराल में है, मायके में फोन कर रही है। अब मायके से माँ बेटी के बीच संबंध हो रहा है,
घर की बहू के विरुद्ध वो कह रही है और सास ससुर के विरुद्ध ये कह रही है, इसकी उसको इसकी इसको में क्या हो रहा है। सारा मामला गड़बड़ हो रहा है। यदि कोई ऐसी बात करता है तो उसे वही सॉर्ट आउट करना चाहिए। मेरे संपर्क में एक परिवार विवाह होने के बाद पति पत्नी में नहीं बना, अक्सर हो जाता है, वैचारिक मतभेद थे, वो भारत में नहीं बाहर थे। जब बहू ने ये समाचार दिया तो उसके सास ससुर ने बहू से बात सुनी और बहू से कहा, बेटा चिंता मत करो, हम अपने बेटे को समझाएंगे, उसकी जो भी गलती है उसको दूर करेंगे। और उनने बहू की बात सुनने की जगह, बहू के बाद बेटे की बात सुनने की जगह बहू की बात को तवज्जो दिया, उसकी वास्तविकता को समझा और बेटे को ही समझा दिया। और संयोग इधर बेटी के पिता ने जब ये सुना तो वो उल्टे अपने बेटी को समझाने लगे कि बेटे को नहीं, वो तो अब हमारा जवाई है, उससे क्या करे। ये बेटे को समझा रहे, बेटे 7 फेरे पाड़ कर घर में बहू को लेकर आए हैं, तुम्हें एडजस्ट करना होगा, ये हमारे कुल के गौरव के अनुकूल नहीं है, हम अब उसकी कमियों के बारे में नहीं सुनेंगे, जो भी कमियां हैं तुम लोगों को आपस में मिलजुल करके बैठ करके रास्ता निकालना चाहिए। ध्यान रख, अब वो हमारे घर की बहू है और वो बहू बन करके रहेगी, इसमें तुम्हें बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। बेटे को मोटिवेट कर रहे हैं और उधर वो बेटी को मोटिवेट कर रहे हैं, मामला सुलझ गया, मामला सुलझ गया। और सुलझाने के लिए इन लोगों ने आपस में दोनों समधियों ने बात की, बोले 3 महीने आप और 3 महीने हम लोग उनके बीच रहेंगे। 1 साल यदि हम लोग बीच बीच में रह लिए तो इनका मनमुटाव जो है वो ख़त्म होगा। इशू बड़े नहीं थे, छोटे छोटे इशू थे और मामला सेटल हो जाएगा। उन लोगों ने समझदारी से काम किया, बातों में नहीं आए, उनने शिकायतें तो सुनी लेकिन उसके प्रति अपनी प्रतिक्रिया सकारात्मक की। अगर सुनते बेटी अपनी शिकायत कर रहे हैं माँ बाप से तो अक्सर होता क्या, खून खौलता है, हमारी बेटी के साथ ऐसा वैसा। आप बेटी को एडजस्ट करने की जगह कहते कोई चिंता मत करो, हम देखते हैं, अभी बात करते, तैस में आ जाते हैं। इसी तरह बहू की कमी अगर आती है तो वो लोग बहू पर ही बरस जाते हैं। यानी जिसने कहा शिकायतकर्ता की बात को प्रमुखता दे दी जाती है, पर जिसकी शिकायत है उससे पूछने की कोई ज़रूरत नहीं समझी जाती। नतीजा एक तरफा होता है और मामला बिगड़ जाता है। पहली बात, कोई किसी की शिकायत कर रहा है, कोई किसी की चुगली कर रहा है, कोई किसी के विरुद्ध कान भर रहा है, सुनना ही नहीं, सुनना ही नहीं। एक परिवार में ऐसा हुआ, 3 भाइयों का परिवार और तीनों बहुएं बड़े प्रेम और प्रगाढ़ता के साथ रहती। एक बार छोटी बहू से, जो तीनों में तुलनात्मक रूप से सबसे ज़्यादा संपन्न घराने की थी, उस छोटी बहू को किसी ने भड़काते हुए कहना चाहा कि आप तो भी मायके गई थी, आपकी जो जेठानी है ना आपके बारे में बहुत उल्टा सीधा बोल रही थी, कह रही थी इसको अपने पैसों का, रूप का बड़ा घमंड है और जितना उसको लगाना था लगा दे। ठीक? बोले मेरी दीदी ने ऐसा कहा? बोले हाँ। आपसे कहा? बोले मैं आपसे झूठ थोड़ी कहूँगी। बोले ठीक है। हाथ पकड़ी और अपनी जेठानी के पास ले गई, जेठानी के पास ले गई और उससे कहा बोलो आप क्या बोल रही थी, दीदी क्या बोल रही थी, दीदी के सामने बताओ तो। अब क्या, उसको तो सांप सूंघ गया, कैसे बोले।
सांप सूंघ गया, अब कैसे बोले? अब बोलने के लिए कोई रास्ता नहीं, एकदम भौचक। उसने बोला बोलो बोलो ना, दीदी क्या बोल रही थी, बोलो। शर्मिंदा हो गई, बोले मुझे माफ करना, मुझसे गलती हो गई। तब तुरंत उसने कहा ध्यान रखो, आज से संकल्प लो, किसी के बारे में कोई झूठी बातें हम कभी नहीं फैलाएंगे, कभी किसी के प्रति कोई बुराई नहीं करेंगे। ये तो मुझे दीदी के प्रति प्यार था, हम लोगों का आपस में ऐसा एडजस्टमेंट है और अंडरस्टैंडिंग है कि हम जानते हैं कि हमारी दीदी हमारे विरुद्ध ऐसा कुछ कह ही नहीं सकती। तुम्हें रास्ते पे लाने के लिए हमने ये रास्ता अपनाया, लेकिन आइंदा आज के बाद कभी ऐसा मत करना। आप लोग ऐसा कर सकते हो? कोई किसी की शिकायत करे उस पर विश्वास मत करो। अब देखो क्या होता है, पति पत्नी का रिश्ता है, पत्नी के विरुद्ध कोई पति को भड़काता है, पति भरोसा कर लेता है, पति के विरुद्ध कोई पत्नी को भड़काता है, पत्नी भरोसा कर लेती है। जिसके साथ रह रहे हैं, जी रहे हैं, मर रहे हैं, उठ रहे हैं, वो उनके प्रति भरोसा नहीं, पर जिसका कोई चरित्र नहीं उसकी बात पर भरोसा क्यों? किस पर भरोसा? चुगलखोर पर विश्वास कभी मत करो, वो किसी का है नहीं। तुम्हारे सामने उसकी और उसके सामने तुम्हारी, उसका धंधा ही ये है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों की सुन ले, जब तक दो चार को न बताए उनके पेट में दर्द हो जाता है। ऐसे बीमार रुग्ण मानसिकता के लोगों के साथ अपना संबंध रखने का औचित्य ही क्या? वो कहे तुम किनारा काटो, उसकी बात को, उसकी बात पर भरोसा मत करो। ये कह रहा है ठीक है, कह रहा है, देखो इसको कहने का इंटेंशन क्या है। आज मेरा हितैषी बन कर के मुझे ये सब बातें बता रहा है, पर उसके बैकग्राउंड को तो देखो, ये आज तक किसी का हितैषी हुआ भी है कि नहीं? किस पर भरोसा कर रहे हो? बहुत जल्दी चुगलखोर व्यक्ति एक दूसरे के कान में शक भर देते हैं, भर करके शक भर देते हैं, और जिसके मन में शक का कीड़ा बैठ जाता है उसका जीवन तबाह हो जाता है। होता है। आज से संकल्प लीजिए, न मुझे किसी की चुगली करना है, न चुगली सुनना है, और कोई किसी की चुगली मेरे पास करे भी तो उस पर विश्वास नहीं करना। मान लीजिए आपके किसी अपने के बारे में कोई कहता है कि वो व्यक्ति आपके प्रति ऐसा कर रहा है, ऐसा कह रहा है, ठीक है, आप विचार करेंगे कि पहले उससे पूछेंगे? पहले पता लगाओ, समझो। एकदम से विश्वास और भरोसा करने का कौन सा काम? पर प्राय लोग बिना जांचे परखे भरोसा कर लेते हैं, और तुम्हारे इसी भरोसे से ऐसे लोगों का मनोबल बढ़ता है, और फिर वो एक दूसरे के विरुद्ध यही धंधा करते रहते हैं। तय कर लीजिए कि मैं न तो किसी की चुगली करूंगा, न चुगली सुनूंगा, और न ही चुगली करने वाले की बात पर विश्वास करूंगा। अगर इतनी क्षमता अपने अंदर ले आए तो फिर आपका जीवन बड़ा सहज बनेगा। तो ये बातें हमें ध्यान में रखो। पीठ पीछे किसी की निंदा न करो, चाहे उसने तुम्हारे मुख पर ही तुम्हें गाली दी हो। क्यों निंदा करना? किसी की बुराई करने से तुमको मिलेगा क्या? गाली दी है, सामने उसका सामना करके रास्ता निकालो, पर पीठ पीछे निंदा का काम करना कतई उचित नहीं है, और लोग इसमें ही माहिर हैं। ऐसा ही करते जाते हैं रात दिन, बिना उसके चैन नहीं पड़ती। किसी की भी निंदा, किसी की भी बुराई। और आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से तो केवल एक ही काम,
इससे घर, परिवार और समाज सबका सौहार्द खंडित होता है। वे नहीं जानते कि ऐसा करके कितना बुरा कर्म कर रहे हैं। कितनी बड़ी बात लिख दी कि सत्कर्म से विमुख हो जाना और कुकर्म करना निसंदेह बुरा है, पर मुख पर हंसकर बोलना और पीठ पीछे निंदा करना उससे भी बुरा है। इसलिए न किसी की चुगली करो, न किसी की चुगली सुनो और किसी की चुगली पर विश्वास भी मत करो। और चौथी बात, यदि तुम्हारे विरुद्ध कोई कितनी भी चुगली करे, तुम्हारी कितनी भी बुराई करे, तुम्हारी कितनी भी निंदा करे, तुम उससे प्रभावित मत हो। अरे ये मेरी बुराई कर रहा है, ये मेरी निंदा कर रहा, उसने मेरे विषय में ये चुगली कर दी, उसने मेरे विषय में वो चुगली कर दे, बिल्कुल उनसे प्रभावित मत हो। हाँ, अगर तुम्हारी कोई चुगली कर रहा है या किसी और से तुम्हारी बुराई हो रही है तो तुम्हें केवल इतना चाहिए कि सावधान हो जाओ। क्या? सावधान हो जाओ, सतर्क हो जाओ। देखो कि जो बुराई तुम्हारी की जा रही है, जो शिकायत तुम्हारी की जा रही है, तुम्हारे विषय में जो कुछ कहा या किया जा रहा है, क्या उसका एक अंश भी तुम्हारे भीतर है? यदि है तो उसे दूर करो। उस चुगली को अपनी चुगली मानने की जगह अपने जीवन को बदलने का एक अवसर मानो। अपने अंदर बदलाव लाओ। ये मेरे दोष हैं, मुझे उन दोषों को दूर करना है। यदि कोई मेरे दोषों को कह रहा है तो वो मेरा हित ही कर रहा है, मुझे उससे शिकायत नहीं, मुझे अपनी कमियों से शिकायत है और अब उन कमियों को दूर करके ही दम लूंगा। ये भाव अपने मन में जगाई। कर सकते हैं। गुरुदेव ने लिखा, आलोचन से लोचन खुलते सो स्वागत है। अगर कोई बुराई कर रहा है तो तुम्हारी आंखें खोल रहा है, खोल करके देखो, अपने अंदर झांक करके देखो। इससे तुम्हारा जीवन बेहतर बनेगा। अपने आप को सुधारो। चुगली से प्रभावित होने की जगह चुगली के प्रति सतर्क रहने वाला ज़्यादा सुखी होता है। हम लोगों का मुंह बंद नहीं कर सकते, लेकिन अपने व्यवहार और आचरण पर अपना नियंत्रण जरूर रख सकते हैं। हम ऐसा कोई कर्म ही ना करें जिससे लोगों को कुछ कहना का मौका मिले, और यदि कोई कहे भी तो हमारा कर्म अच्छा है तो हमें उससे प्रभावित होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये ध्यान रखना चाहिए। क्या बात लिखी, जो मधुर वचन बोलना और मित्रता करना नहीं जानते, वे चुगली करके फूट का बीज बोते हैं और मित्रों को एक दूसरे से जुदा कर देते हैं। कितने घर फूटते हैं तुम्हारी इस चुगली से। कितने मित्र एक दूसरे के विरुद्ध हो जाते हैं तुम्हारे इस चुगली से। और कुछ लोग हैं जिनका काम ही है अपनी रोटी सेकना, और उसके लिए एक दूसरे को भिड़ाना, एक दूसरे को उलझाना। जो इस तरह से लड़ाने भिड़ाने और उलझाने में लगे रहते हैं, वे सबका सत्यानाश करते हैं, और औरों का जो करेंगे सो करेंगे ही, खुद का सत्यानाश तो होता ही है। ये महान पाप का कारण है। इस दुर्बलता के प्रति संकल्पित हो जाओ। मुझे किसी के कान नहीं भरने, ये नीचता है, और हमें अपने जीवन को में किसी प्रकार का नीच कर्म नहीं होने देना है। अपने जीवन को ऊंचा उठाना है, अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। ये संकल्प मन में जग जाएगा तो ऐसे भाव ही नहीं आ पाएंगे। और क्या मतलब है दूसरों के विषय में रुचि रखने से?
गुरुदेव कहते हैं दूसरों के घर में झाड़ू लगाने से अपने घर का कचरा साफ नहीं होता। हम दूसरों के घर में झाड़ू लगाने का काम क्यों करें, अपना घर साफ करें। अपना घर हर इंसान साफ करता है, लेकिन दूसरों के घर में झाड़ू लगाने वाला काम तो केवल स्वीपर करता है। स्वीपर क्यों बनो, वो कर्म क्यों करो, अच्छा कर्म करो जिससे अच्छा जीवन बने। व्यर्थ में इस तरह का काम करना किसी भी प्रकार का कोई अर्थ नहीं लेता। अपने जीवन को वैसे ही मोड़ना चाहिए। और अंतिम बात जो कही जा रही है, यदि मनुष्य अपने दोषों की विवेचना उसी प्रकार करे जिस प्रकार की वह अपने बैरियों की दोषों की करता है, तो क्या उसे कभी कोई दोष स्पर्श कर सकेगा। भाई, तुम दूसरों और दुश्मनों की कमी को खोजने में जितने तत्पर हो, अगर वैसी तत्परता तुम अपने दोषों को खोजने में दिखाओ तो तय मानना तुम्हारे अंदर कोई दोष दिखेंगे ही नहीं दिखेंगे। इसलिए सावधान होकर के चलो। दोष पराये देखकर चलत हसंत हसंत, और खुद के याद न आवहे जिनका आदि न अंत। उनका न आदि है न अंत है। ऐसे दोषों का कोष जिसके अंदर भरा है, वो दूसरों की बातों में अपने चित्त को उलझाकर कुछ भी हासिल करने वाले नहीं हैं। तो ऐसी बुराई से अपने आप को बचाइए। आज से ठान लीजिए कि चुगली मेरे जीवन में नहीं होगी। न मैं चुगली करूँगा, न चुगली सुनूंगा, न चुगली पर विश्वास रखूँगा, न चुगली से प्रभावित करूँगा। और मैं तो ये कहता हूँ, चुगलखोरों के साथ रहना भी बंद कर दो। उनसे सुरक्षित दूरी रखो। वो खतरनाक वायरस है, जहां जाएगा बीमारी फैलाएगा। उससे एकदम सावधान। स्वभाव जान लो, ये आदमी इधर का उधर करने वाला है, भैया इस पर भरोसा करना ठीक नहीं है। ये कभी भी मुश्किल में डाल सकता है, हमें इससे दूर रहना है। और इस तरह की दूरी रखकर जब हम अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे, तभी अपने जीवन का पथ प्रशस्त कर पाएंगे और जीवन को बेहतर बनाएंगे। समय आप सबका हो गया है, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री अनिल कुमार, श्रीमती राजमाला जैन, पंकज, सृष्टि, नवकार जैन, समस्त छाबड़ा परिवार, मोरी गांव, गुवाहाटी, असम। ब्राइट मेटल ओवरसीज LLP, 6th फ्लोर, 0 A&B, जानकी निवास, कांदीवाड़ी, गिरगांव, मुंबई।